नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर क्रांति मिश्रा उपस्थित हैं। आज हम इनसे बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो क्रांति जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर। क्रांति जी, जो मैंने आपके बारे में सुना है उसमें कि आप पूरे ज़िले में बतौर प्राध्यापक नहीं बल्कि एक समाजसेवी के रूप में जानी जाती हैं। मैं जानती हूँ कि आदमी के दो चेहरे होते हैं। जैसे एक प्राध्यापक, मेरा दायित्व है बच्चों को पढ़ाना, लेकिन समाज में ऐसी विसंगतियाँ भी हैं। जैसे कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, कुछ बच्चे शहर में रहना चाहते हैं लेकिन उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है। ऐसी स्थिति में समाज के इन बच्चों की सहायता करना ये भी हमारा दायित्व होता है, क्योंकि शिक्षाविद न केवल विद्यार्थियों को पढ़ाता है बल्कि एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। और ऐसी स्थिति में मैं समाज को उन बच्चों की सहायता करती हूँ जिनको मेरी आवश्यकता है। आपकी छवि छात्रों के बीच एक प्राध्यापक की कम मित्र की ज़्यादा है, या मैंने जो सुना है कि बहुत सारे छात्र आपको माँ भी कहते हैं। मेरी मतलब माँ मुझे माँ मानते हैं, मैं मित्र तो नहीं मानती हूँ, क्योंकि बच्चे जब बराबरी के हो जाते हैं तो उनको मित्र मानना चाहिए, लेकिन मैं उनको अपने बच्चे मानती हूँ। क्योंकि अगर मित्रता करते हैं तो बच्चे क्या होते, उससे हमारी छवि धूमिल होती। इसलिए बच्चों को हमें ज्ञान सिखाना चाहिए, क्योंकि माता पिता गुरु की वाणी बिना विचार करे शुभ जानी। तो मैं अपने बच्चों को एक पुत्रवत जैसे और बेटियों को पुत्री जैसे मानती हूँ, जिससे वो अपने मन की स्थिति मुझे सुना सकें। क्योंकि गांव से आने वाले बच्चे बड़े नादान होते हैं, उनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं रहता कि कैसी परीक्षा होती है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो उनकी समस्याओं को मैं सुनती हूँ जैसे कि एक माँ सुनती है। इसलिए कॉलेज के 80% स्टूडेंट मुझे माँ ही कहते हैं। आपके बारे में सुना गया है कि आप गरीब बच्चों की फीस भी दे देती हैं, जिनके पास किताबें नहीं होती उनको किताब खरीदने के लिए भी पैसे दे देती हैं। जी, गरीब बच्चों के लिए तो मैं कोई भी, जैसे किसी के पास फीस नहीं रहती, कोई कहेगा कि मैडम हमारी फ़ीस नहीं भरी गई है, मेरे पर्स में जितने भी पैसे रहते तो मैं उनकी सहायता कर देती हूँ, क्योंकि मुझे गरीबों की सहायता करने में अच्छा लगता है। और मैं अपने साथ एक ना एक बेटियों को इसलिए रखती हूँ कि जैसे किसी को रुकने की जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी नहीं पढ़ा पाते, जैसे एक छात्रा थी, उसकी माँ नहीं थी, उसको रहने के स्थान नहीं था, तो मैंने फिर उसको पढ़ाया। फिर एक ऐसी छात्रा है जिसका मतलब उसके पिताजी पढ़ाना नहीं चाहते, तो उसको मैं अपने पास रख के पढ़ाती हूँ, अपनी बेटी जैसा ही प्यार करती हूँ। अच्छा, आपने अभी तक जितने बच्चों को अपने पास पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, उनमें कुछ बच्चे कहीं माने आज किसी मुकाम पे हैं? हाँ सर, मेरे बच्चे 2-3 डॉक्टर हैं वहाँ जो भोपाल में है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी। मुझे आज भी मानते हैं। एक तो ऐसा बेटा था कि उसकी माँ कहती थी कि तुम्हारा बेटा बिगड़ गया नरसिंहपुर में, तो वो मेरे पास रह के पढ़ता था। आज अच्छी पोस्ट पे भी है, उसकी बीवी पटवारी भी है, फ़ोन भी लगाता है कि माँ जो भी हूँ आपके कारण हूँ। एक नहाटा को जो कोचिंग है इंदौर में, विनय राजौरिया, उसको भी मैंने पढ़ाया, वो आज वहाँ का डायरेक्टर है। तो ऐसे बड़े पद पे भी मेरे बच्चे हैं। और अभी एक लड़के का कल ही उसमें सिलेक्शन हुआ है वर्ग 2 में, तो उसने फ़ोन लगाया था। आज के दौर में लोग कहते हैं कि अपना सगा बेटा अपने माँ की परवरिश नहीं करता, या माँ बाप ने जो किया है उनके लिए उसको इज्जत नहीं देता, उसको ध्यान में नहीं रखता। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि आपने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उसके बाद उनने मतलब जिसको कहते हैं ना कि जब आदमी काबिल हो जाता है तो एहसान फरामोश हो जाता है, तो ऐसा भी हुआ क्या कुछ? ऐसा बहुत हुआ। आप जो कह रहे हो वो सही बात है। मैंने देखा जब बच्चों की काम होता है तो कहेंगे माँ ये करवा दो, माँ आप ही करवा सकती हो, नहीं। और जब उनका काम हो जाता है तो मतलब इग्नोर करने लगते हैं। मतलब 80% मैंने स्टूडेंट ऐसे देखा है कि जब काम हो जाता है तो मतलब माँ तो कहते हैं लेकिन इग्नोर करने लगते। कुछ उनकी मजबूरी होती होगी या कुछ भी रहा होगा, लेकिन मानते ज़रूर हैं। जैसे कभी भी फ़ोन लगाते, जैसे अभी नरसिंहपुर में भी लड़के हैं जो फ़ोन भी लगाते हैं और वो भी कहते हैं कि जो मैं आज भी हूँ आपके कारण हूँ। तो जब ये लड़के इग्नोर करते हैं तो पीड़ा नहीं होती आपको? दर्द तो होता है, लेकिन पूत का पूत सुने हैं माता नहीं कुमाता। अब माँ कहते हैं तो माँ को दर्द तो होता है। लेकिन वर्तमान शिक्षा नीति पे आपका क्या कहना है? जो जिस तरीके के पढ़ाई हो रही है, जिस तरीके का माहौल है, तो मुझे लगता है कि आज की जो शिक्षा नीति है वो डिग्री बांटने वाली शिक्षा नीति है, रोजगार परक शिक्षा नीति नहीं है। क्या लगता है सर? वर्तमान शिक्षा नीति जो लागू तो कर दी गई, लेकिन इस वर्तमान शिक्षा नीति में जो पढ़ाने वाले शिक्षक है उनकी भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्योंकि जब तक प्रशिक्षण नहीं होता है, जैसे कोई भी विषय है, हम लोग जैसे साहित्य के हैं, तो हम लोग साहित्य को जितना अच्छे से पढ़ा सकेंगे
और दूसरा विषय अगर हम लोगों को दे दिया जाएगा तो उस विषय को हम लोग अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे। और बच्चों के माइंड में, बच्चों को जैसे ऑनलाइन उनका एडमिशन होता है तो उन्हें ऑनलाइन वालों ने बता दिया कि ये विषय भर दो, तो वो बेचारे बच्चे उस विषय को भर देते और उसमें उनको ये मालूम नहीं होता कि इससे हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। जैसे नई शिक्षा नीति से फ़ायदा तो है, लेकिन बच्चों को पहले बताना चाहिए। जैसे हम छोटे छोटे बच्चों को जब सिखाते कि एक पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, उसी तरह नई शिक्षा नीति से बच्चों को फ़ायदा होगा। लेकिन इससे अभी वो समझ नहीं पा रहा कि नई शिक्षा नीति से क्या फ़ायदा होगा और भटके से नज़र आते। आपके बारे में एक चीज़ कही जाती है कि आप पढ़ाने में कम, सामाजिक कार्यों में ज़्यादा रुचि लेती हैं। जैसे कॉलेज के ही मुझे ऐसा सुनने में आया कि तमाम दायित्व जो हैं वो आपके, जो पढ़ाई के अलावा भी तमाम दायित्व आपको ही दे दिए जाते हैं। सर पढ़ाने का तो ऐसा रहता है कि मैं 3 पीरियड कंटिन्यूस पढ़ाती हूँ। मुझे जो पीरियड दिए जाते हैं, क्योंकि प्राथमिकता मेरी पढ़ाई है। अगर मैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट को नहीं पढ़ाऊंगी तो फिर मेरी क्या वैल्यू, मेरी शिक्षा का क्या स्तर रह जाएगा। लेकिन आज के समय में शासन ने इतने काम सौंप दिए गए हैं कि हमारा जो शिक्षा का स्तर है गिरता जा रहा है। जैसे मैं NSS की जिला संगठक भी हूँ, विवेकानंद कैरियर प्रकोष्ठ की भी नोडल अधिकारी हूँ, आज़ादी के अमृत महोत्सव की नोडल अधिकारी हूँ, स्वीप की जिला नोडल अधिकारी हूँ। जैसे स्वीप में जो भी काम करना पड़ता है, जैसे आधार कार्ड लिंक करवाना, कोई भी जानकारी देना, तो वो भी मुझे करनी पड़ती। फिर भी मैं अपने मतलब 2 बजे तक सारी पढ़ाई का दायित्व का निर्वाह करती हूँ। 2 के बाद 4 बजे तक मेरा काम रहता है कि अपना जो अन्य गतिविधि है वो करवाना है। और मैं महाविद्यालय में 5 से 6:30 बजे तक जितने भी पेड़ रहते हैं उनको गुड़वाना, उनको पानी देना, ये भी करती हूँ, क्योंकि उन पेड़ को भी मैं अपने बच्चों जैसे प्यार करती हूँ। आप के बारे में ये भी कहते हैं कि डिग्री कॉलेज की सबसे ख्याति प्राप्त प्राध्यापक हैं। तो जितना सब कुछ आप करती हैं उसके पीछे ख्याति अर्जित करना होता है या उन चीज़ों के लिए एक मानसिक सुकून प्राप्त करने का भाव रहता है? सर ख्याति प्राप्त करने के लिए तो मैंने कभी काम नहीं किया। अगर मैंने ख्याति प्राप्त करने के लिए काम करना होता तो मैं आज जीवन की ऐसी घटना घट सुनाना चाहती हूँ आपको, जिससे आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे यहाँ बच्चे होने वाले थे और मेरे जेठ की लड़की की शादी थी। मेरे पति ने उनको पैसे दे दिए, जबकि मैं एक जमींदार की बेटी हूँ। मेरे पिताजी के यहाँ 300 एकड़ ज़मीन थी, आज भी मेरे नाम से 15 एकड़ ज़मीन है। और वो सरकारी अस्पताल में एडमिट होने के कारण मैं गिर गई स्ट्रेचर से, मेरी लड़की मर गई और मेरे पति ने नहीं बताया और 300 रुपया भी मेरे यहाँ नहीं थे कि उसके लिए कफन की व्यवस्था हो जाए। तो अगर मैं ख्याति के लिए करती ना तो मेरे पास सर बहुत पैसे होते। आज मेरा आप बैंक बैलेंस देखेगा तो आपको आश्चर्य लगेगा, क्या मेरे यहाँ एक प्लाट भी नहीं है, मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी भी नहीं, मैंने कुछ खरीदा ही नहीं। अगर ख्याति प्राप्त करनी होती, क्या मुझे चुनाव तो लड़ना नहीं है? नहीं, कुछ लोग तो सतना शहर में ये भी कहते हैं कि अगर क्रांति मैडम चुनाव लड़े तो चुनाव जीत जाएंगी। हाँ कहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना, क्योंकि मैं भोलेनाथ को इतना मानती हूँ कि मेरी शादी भी बनारस में हुई। मैं सागर जिले की महाराजपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन भोलेनाथ को इतना मानती, इतना विश्वास रहता है कि मेरे पति का इंटरव्यू होने वाला था। मैं काशी में जाके गई और मैंने काशी विश्वनाथ जी से कहा कि अगर इनका सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं गंगा जी में कूद जाऊँगी। और जैसे बाहर निकले उनका फ़ोन आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। ये मेरा भोलेनाथ पे विश्वास है और ये ताकत मुझे उन्हीं से आती है। आपके पति कहाँ हैं और क्या करते हैं? वो DAV PG कॉलेज BHU से एडेड है, वहाँ प्रोफेसर हैं इंग्लिश के। अच्छा जी। तो उनने आपसे ये कभी नहीं कहा कि कहाँ आप, क्या ज़रूरत है आपको वहाँ सतना रहने की, आप बनारस में ही रहिए, यहीं कुछ करिए? सर कुछ ऐसी आज के समय में बिना टका धर्मा टका कर्मा टका टका टका, बिना पैसा के परिवार नहीं चलता। और इतने बड़े परिवार को लेके चलना उसी के लिए था। आज के दाम्पत्य जीवन सुखमय रहना चाहिए जी, इसलिए उसके लिए पैसा भी जरूरी है। मैंने अपने हाथ में रहता है तो उसका कुछ अलग महत्व रहता है। अगर हमें कुछ खर्च करना होगा तो पति से मांगे तो कोई इतना सपोर्ट नहीं करेगा ना जी। और मैंने जो कुछ भी आज आप बच्चों को पढ़ा पा रही हैं या कुछ भी कर पा रही हैं जी, तो चूंकि आप खुद व्यक्तिगत तौर पे कमाती हैं तो आप उसको अपने हिसाब से खर्च कर सकती हैं। लेकिन एक मेरा कभी हिसाब भी नहीं लेते, इनके मन में भी नहीं रहता कि कहाँ खर्च करती हूँ कुछ, क्योंकि मैं व्यर्थ नहीं खर्च करती हूँ। तो क्रांति जी आप हमारे बीच में आई और बहुत कुछ जानकारी दी। निश्चित ही समाज के तमाम विद्यार्थियों को और समाज के उन तमाम लोगों को भी आपके कार्यों से प्रेरणा मिलेगी कि पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी जितनी तन्मयता के साथ आप हिस्सा लेती हैं उससे कहीं ना कहीं समाज भी प्रेरणा लेगा और इस तरीके के सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।